वेलकम टू थिंक डिजिटल लर्निंग हब। मैं अनीश आपका स्वागत करता हूं मेरी बुक कीपिंग चैनल पर। लास्ट सेशन में हमने लेजर क्रिएट्स करना सीखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके देख सकते हो। टैली प्राइम में जब हम लेजर बनाते हैं तब हर लेजर का ग्रुप सिलेक्ट करना कंपलसरी होता है। टैली प्राइम में टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप्स एंड 13 सब ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि मैंने आप सबको कमिटमेंट किया था कि मैं ग्रुप्स पर बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं, तो वीडियो अब रेडी हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं कुछ नया और ज्ञान से भरा। नंबर 1, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ग्रुप करंट असेट्स के अंदर आता है। इसमें वे लेजर शामिल होते हैं जिन पर बिजनेस की सभी बैंक ट्रांजैक्शन जैसे रिसीट्स, पेमेंट्स, चेक क्लियरेंस इत्यादि रिकॉर्ड होते हैं। हर बैंक रिलेशनशिप को सेपरेट लेजर में ट्रैक करने के लिए यह ग्रुप यूज होता है। एग्जाम्पल: HDFC बैंक करंट अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट, एक्सिस बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ICICI बैंक कैश क्रेडिट अकाउंट, नेशनल बैंक ऑफ मलावी सैलरी अकाउंट। ये सारे लेजर्स आप बैंक अकाउंट्स ग्रुप में बना सकते हो, यानी कि सारे बैंक के लेजर एक ही ग्रुप में आएंगे जिसका ग्रुप है बैंक अकाउंट्स। नंबर 2, बैंक OD एंड बैंक OCC अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी सुविधा है जो किसी करंट बैंक अकाउंट से जुड़ी होती है और अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस पर भी तय सीमा तक धन विड्रॉ या चेक इश्यू करने की अनुमति देती है। यह लिमिट बैंक द्वारा पूर्व स्वीकृत होती है और स्वीकृत सीमा से अधिक राशि निकालने पर इंटरेस्ट उसी अतिरिक्त राशि पर लागू होता है। बैंक ओपन कैश क्रेडिट। ओपन कैश क्रेडिट एक अल्पकालिक ऋण सुविधा है जो इन्वेंट्री या खातों को गिरवी रखकर उपलब्ध होती है। बैंक OCC लिमिट का निर्धारण टर्नओवर, गिरवी संपत्तियों और कार्यशील पूंजी की जरूरतों के आधार पर करता है तथा इंटरेस्ट केवल निकाली गई राशि पर ही वसूला जाता है। एग्जाम्पल: जैसे कि आप इस ग्रुप के अंदर बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड ऐसे अकाउंट्स बना सकते हैं। नंबर 3, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एक प्री डिफाइंड लेजर ग्रुप है जो करंट असेट्स सेक्शन में आता है। यह उस फिजिकल कैश बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है जो आपके ऑफिस, शॉप या वेयरहाउस में अवेलेबल होता है। जब भी कोई कैश ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वह सेल्स कलेक्शन हो, एक्सपेंस पेमेंट हो या कैपिटल इंट्रोडक्शन, सब कैश इन हैंड के अंदर में रिकॉर्ड होता है। इस तरह आप रियल टाइम में देख सकते हैं कि आपके पास कितनी फिजिकल कैश ऑन हैंड है। एग्जाम्पल: आप कैश अकाउंट लेजर एंड पेटी कैश अकाउंट लेजर इस ग्रुप में बना सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे एक टिप है। कैश अकाउंट टैली प्राइम में पहले से ही बना हुआ होता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। नंबर 4, डिपॉजिट्स असेट। डिपॉजिट असेट एक प्री डिफाइंड ग्रुप है जो करंट असेट्स के सेक्शन में दिखता है। इसमें एडवांस पेमेंट और सिक्योरिटी अमाउंट इंक्लूड होते हैं जो फ्यूचर में रिफंड या एडजस्टमेंट के लिए रहते हैं। एग्जाम्पल: आप इस ग्रुप के अंदर नीचे दिए गए लेजर बना सकते हो, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट टू लैंडलॉर्ड, डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डिपॉजिट फॉर टेलीफोन कनेक्शन, refundable deposits for packaging materials, deposit for office. Number 5, duties and taxes. Duties and taxes एक प्री डिफाइंड ग्रुप है जो लिएबिलिटीज के सेक्शन में आता है। इसमें उन सभी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को रिकॉर्ड किया जाता है जो गवर्नमेंट को पे करनी होती है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, ड्यूटीज और सेस इत्यादि।
यह ग्रुप इंश्योर करता है कि आप अपने टैक्स लिएबिलिटीज को समय पर ट्रैक और सेटल कर सके। एग्जाम्पल, ये सारे लेजर्स आप ड्यूटी एंड टैक्सेस में बना सकते हैं, जैसे कि CGST, SGST, IGST, TDS, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स एंड VAT। नंबर 6, फिक्स असेट। फिक्स असेट्स एक प्री डिफाइंड ग्रुप है जो नॉन करंट असेट सेक्शन में आता है। इसमें वे लॉन्ग टर्म टेंजिबल असेट्स इंक्लूड होते हैं जिन्हें बिजनेस ऑपरेशन में यूज किया जाता है और जिनकी यूजफुल लाइफ 1 वर्ष से अधिक होती है। फिक्स असेट रीसेल के लिए नहीं रखे जाते, बल्कि प्रोडक्शन, ऑफिस सेटअप या सर्विस डिलीवरी बनाने के लिए एक्वायर किए जाते हैं। एग्जाम्पल, ये सारे लेजर्स आप फिक्स असेट्स में बना सकते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स एंड IT इक्विपमेंट, लीज हॉल इंप्रूवमेंट्स। नंबर 7, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स एक ऐसी ग्रुप है जो नॉन करंट असेट्स के अंतर्गत आती है। यहाँ उन असेट्स को रखा जाता है जिन्हें बिजनेस शॉर्ट टर्म यूज के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर में रीसेल या अप्रिसिएशन के लिए होल्ड करता है। एग्जाम्पल, ये सारे लेजर्स इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में आएंगे, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड डिबेंचर्स एंड रियल एस्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट। नंबर 8, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो सीधे प्रोडक्शन या सर्विस डिलीवरी से जुड़े नहीं होते। ये आमतौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशंस और फाइनेंसिंग से संबंधित होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखते हैं और इनका इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, बल्कि नेट प्रॉफिट पर होता है। एग्जाम्पल, ये सारे लेजर्स आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में बना सकते हो, जैसे कि रेंट एंड रेट्स, सैलरीज एंड वेजेस, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशंस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, बैंक चार्जेस, प्रोफेशनल फीस, पोस्ट एंड कुरियर। नंबर 9, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वे खर्चे होते हैं जो सीधे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस की डिलीवरी से जुड़े होते हैं। ये खर्चे COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल होते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने में यूज होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स के तहत दिखाया जाता है। एग्जाम्पल, ये सारे लेजर्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल कंजप्शंस, डायरेक्ट लेबर, फ्रेट इनवर्ड, पैकिंग चार्जेस, कमीशन ऑन सेल्स, जॉब वर्क चार्जेस। नंबर 10, लोन एंड एडवांसेस असेट। लोन एंड एडवांसेस असेट ग्रुप करंट असेट के अंदर आता है। इसमें वे अमाउंट शामिल होते हैं जो बिजनेस ने एम्प्लॉइज, सब्सिडीज, कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स को दी है और जिन्हें रीपे किया जाना है। ये नॉन ट्रेड रिसीवेबल होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेड रिकवरी पीरियड मोस्टली 1 वर्ष के भीतर होता है। एग्जाम्पल, ये सारे लेजर्स लोन एंड एडवांसेस असेट में आएंगे, जैसे कि लोन टू एम्प्लॉइज, लोन टू सब्सिडीज एंड एफिलिएट्स, एडवांसेस टू सप्लायर्स, एडवांसेस टू कॉन्ट्रैक्टर्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सेट्रा। नंबर 11, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लॉन्स ग्रुप लॉन्स लिएबिलिटी सेक्शन में आता है। इसमें वे लॉन्स इंक्लूड होते हैं जिनके बदले में मूवेबल या इनमूवेबल कोलेटरल एसेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये लॉन्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों हो सकते हैं, रीपेमेंट पीरियड के आधार पर। लॉन्स की रिकॉर्डिंग, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और रीपेमेंट शेड्यूल को ट्रैक करने के लिए यह ग्रुप यूज होता है। एग्जाम्पल, ये सारे लेजर्स सिक्योर्ड लोन ग्रुप में आप बना सकते हो, जैसे कि हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, इक्विपमेंट लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सिक्योर्ड OD अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नंबर 12, अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन्स ग्रुप लिएबिलिटीज के लोन सेक्शन के अंदर आता है।
इसमें वो लोन शामिल होते हैं जिनके बदले में कोई जमानत या सिक्योरिटी प्रोविजन नहीं की जाती। ये आमतौर पर शॉर्ट टर्म फंडिंग होते हैं जो बिजनेस को इमीडिएट कैश फ्लो नीड्स पूरी करने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल्स, ये सारे लेजर्स आप अनसिक्योर्ड लोन में बना सकते हैं, जैसे कि लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, बैंक पर्सनल लोन, वेंडर क्रेडिट, बायर्स क्रेडिट, इंटर कंपनी अनसिक्योर्ड एडवांसेस। नंबर 13, लोन लियाबिलिटीज। लोन लियाबिलिटीज ग्रुप कैपिटल एंड लियाबिलिटीज के अंतर्गत आता है। इसमें सारे बोरोइंग ट्रांजैक्शंस शामिल होते हैं, जैसे बैंक लोन्स, टर्म लोन्स, व्हीकल लोन्स इत्यादि। यह प्री डिफाइंड ग्रुप टैली प्राइम की चार्ट ऑफ अकाउंट्स में पहले से मौजूद होता है और बैलेंस शीट में लियाबिलिटीज सेक्शन में दिखता है। एग्जाम्पल, ये सारे लेजर्स आप लोन लियाबिलिटीज में बना सकते हो, जैसे कि बैंक टर्म्स लोन, व्हीकल लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इक्विपमेंट फाइनेंस लोन, वर्किंग कैपिटल लोन। यहाँ पे एक टिप है आपके लिए, जैसे हमने इससे पहले दो ग्रुप समझे जिसका नाम था सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। वो दोनों ग्रुप लोन लियाबिलिटीज के अंदर ही आते हैं। वो इसलिए सेपरेट बनाए गए हैं कि ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सी लोन सिक्योर्ड है और कौन सी लोन अनसिक्योर्ड है। मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन दूंगा कि जब भी आप लोन के लेजर बनाएं, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन के अंदर ही बनाएं, ताकि हमको पता चले कौन सी लोन सिक्योर्ड है और कौन सी लोन अनसिक्योर्ड है। नंबर 14, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट ग्रुप इनकम के अंडर आता है। इसमें बिजनेस की गुड्स और सर्विसेज की सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। यह प्री डिफाइंड प्राइमरी ग्रुप है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू हेड में शो होता है। एग्जाम्पल, ये सारे लेजर्स आप सेल्स अकाउंट्स ग्रुप में बना सकते हो, जैसे कि सेल्स अकाउंट, इंटरस्टेट सेल्स अकाउंट, विथ इन स्टेट सेल्स अकाउंट। नंबर 15, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट ग्रुप एक्सपेंस के अंडर आता है। इसमें बिजनेस की रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स या सर्विसेज की परचेस आइटम्स की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। यह प्री डिफाइंड प्राइमरी ग्रुप है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हेड में शो होता है। एग्जाम्पल, ये सारे लेजर्स आप परचेस ग्रुप में बना सकते हो, जैसे कि परचेस अकाउंट, इंटरस्टेट परचेस अकाउंट, विथ इन स्टेट परचेस अकाउंट। नंबर 16, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स ग्रुप करंट असेट्स के अंदर आता है। इसमें बिजनेस के कस्टमर्स या क्लाइंट्स को दिए गए क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होते हैं। यह प्री डिफाइंड प्राइमरी ग्रुप है जो बैलेंस शीट के करंट असेट सेक्शन में शो होता है। एग्जाम्पल, हर कस्टमर के लिए अलग लेजर बनाएं अंडर सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में, या फिर किसी ने हमसे उधार रुपए लिए हो वो लेजर भी आप सन्ड्री डेटर्स में बना सकते हो। नंबर 17, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप करंट लियाबिलिटीज के अंडर आता है। इसमें बिजनेस के सप्लायर्स और वेंडर्स को दिए गए क्रेडिट परचेस आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड होते हैं। यह प्री डिफाइंड प्राइमरी ग्रुप है जो बैलेंस शीट के करंट लियाबिलिटीज सेक्शन में शो होता है। एग्जाम्पल, हर सप्लायर या वेंडर के लिए अलग लेजर बनाएं। किसी से हमने उधार रुपए लिए हो वो लेजर्स भी आप सन्ड्री क्रेडिटर में बना सकते हो। नंबर 18, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम्स के अंडर आता है। इसमें बिजनेस की कोर एक्टिविटीज से अनरिलेटेड अर्निंग्स रिकॉर्ड होती है, जैसे कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी इत्यादि। यह प्री डिफाइंड प्राइमरी ग्रुप है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट रेवेन्यू हेड में शो होता है। एग्जाम्पल, आप ये सारे लेजर्स इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में बना सकते हो, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रॉयल्टी इनकम। नंबर 19, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम ग्रुप टैली प्राइम में एक प्री डिफाइंड अकाउंटिंग ग्रुप है जिसमें उन सभी लेजर्स को रखा जाता है जो व्यापार की मुख्य गतिविधियों से सीधे जुड़ी इनकम को दर्शाते हैं।
यह इनकम व्यापार की मुख्य सेवाओं या वस्तुओं की सेल्स से प्राप्त होती है और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई देती है। एग्जाम्पल, ये सारे लेजर्स आप डायरेक्ट इनकम के ग्रुप में बना सकते हो, जैसे कि सेल्स इनकम, सर्विस चार्ज, कमीशन रिसीव्ड, जॉब वर्क इनकम। नंबर 20, कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब हिंदी में पूंजी होता है। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां आप अपने बिजनेस को करने के लिए खुद पैसा लगाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपके पास 2 लाख रुपए हैं। आप एक मोबाइल की दुकान खोलते हैं, तो दुकान को खोलने के लिए आपको टोटल 5 लाख रुपए की जरूरत है। तो आपने 3 लाख रुपए बैंक से लोन लिया, जिसमें आपने 2 लाख रुपए खुद के लगाए हैं। वह आपका कैपिटल हुआ। ये सारे लेजर्स आप कैपिटल ग्रुप के अंदर बना सकते हो, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, LIC, स्कूल फीस, ओनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स कैपिटल। नंबर 21, प्रोविजंस। प्रोविजन वो अकाउंटिंग रिजर्व्स है जो बिजनेस भविष्य में होने वाली निश्चित लेकिन असमंजसपूर्ण लिएबिलिटीज के लिए अलग रखता है। जब आपको पता होता है कि कोई खर्चा या भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट या टाइमिंग अभी कंफर्म नहीं है, तो उस अनुमानित लिएबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाया जाता है। टैली प्राइम में यह प्री डिफाइंड प्राइमरी ग्रुप प्रोविजंस के नाम से कैपिटल एंड लिएबिलिटीज के अंतर्गत बैलेंस शीट के करंट लिएबिलिटीज सेक्शन में दिखता है। ये सारे लेजर्स आप प्रोविजन में बना सकते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर गारंटी, प्रोविजन फॉर इंश्योरेंस क्लेम्स। नंबर 22, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस एक प्री डिफाइंड ग्रुप है जो बैलेंस शीट के लिएबिलिटीज पक्ष में आता है। इसका उपयोग कंपनी द्वारा बचाए गए लाभ और विशेष उद्देश्यों के लिए बनाए गए फंड को दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ये सारे लेजर्स आप रिजर्व एंड सरप्लस में बना सकते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स। नंबर 23, ब्रांच डिवीजन। ब्रांच डिवीजन एक प्री डिफाइंड ग्रुप है जो असेट के अंतर्गत आता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपकी कंपनी के कई ब्रांच या डिवीजन होते हैं और आप उनके लिए अलग अलग अकाउंटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप ये सारे लेजर्स ब्रांच एंड डिवीजन में बना सकते हैं। नंबर 24, मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट। मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट एक ऐसा ग्रुप है जिसका यूज उन खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जो सीधे तौर पर किसी विशेष अवधि की इनकम से संबंधित नहीं होते, लेकिन उन्हें फ्यूचर में प्रॉफिट के रूप में देखा जा सकता है। एग्जाम्पल, ये सारे लेजर्स आप मिसलेनियस एक्सपेंस असेट में बना सकते हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ब्रांड प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग फॉर प्रोडक्ट लॉन्च, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस बिफोर बिजनेस स्टार्ट्स, लीगल और कंसल्टेंसी फीस फॉर सेटअप। नंबर 25, करंट असेट्स। करंट असेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका प्राइमरी उद्देश्य शॉर्ट टर्म में बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन को सपोर्ट करना होता है। ये असेट टिपिकली एक ऑपरेटिंग साइकिल या एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं या सेल होते हैं। टैली प्राइम में यह ग्रुप प्री डिफाइन है और बैलेंस शीट के असेट सेक्शन में करंट असेट्स के तहत दिखता है। एग्जाम्पल, ये सारे लेजर्स करंट असेट्स में आप बना सकते हो, जैसे कि बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, अकर्ड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। नंबर 26, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है जिन्हें बिजनेस को एक ऑपरेटिंग साइकिल या एक फिस्कल ईयर के भीतर चुकाना होता है।
इनमें ट्रेड पेबल्स, अकर्ड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स और अन्य ऐसे लायबिलिटीज शामिल है जिनकी मैच्योरिटी कम अवधि में होती है। टैली प्राइम में करंट लायबिलिटीज एक प्री डिफाइंड प्राइमरी ग्रुप है जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी सेक्शन में शो होता है। यह ग्रुप कैपिटल एंड लायबिलिटीज के अंतर्गत रहता है। एग्जाम्पल, ये सारे लायबिलिटीज में बना सकते हो, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, इंटरेस्ट पेबल, अकर्ड लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नंबर 27, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट एक अस्थायी खाता होता है जिसका यूज तब किया जाता है जब किसी लेनदेन की सही जानकारी या वर्गीकरण स्पष्ट नहीं होता। इसका उद्देश्य होता है कि जब तक सही लेजर डिसाइड ना हो जाए तब तक उस अमाउंट को कहीं सुरक्षित रखा जाए ताकि बैलेंस शीट संतुलित बनी रहे। एग्जाम्पल, जब कोई अमाउंट प्राप्त होती है लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि किस कस्टमर से आई है। नंबर 28, स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड का मतलब होता है किसी विशेष तारीख पर आपके पास उपलब्ध माल या वस्तुएं जिनकी अमाउंट आप अपनी बैलेंस शीट में दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, स्टॉक इन हैंड, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये दोनों लेजर्स आप स्टॉक इन हैंड के अंदर मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।